दी थी। कल यहाँ राजपुर आश्रम में गुरु पूर्णिमा का जो फंक्शन है, पर्व है, वो मनाया जा रहा है। और जैसे मैंने आपसे निवेदन किया कि उसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे और आप तक भेजेंगे ताकि आप उसको देख जुड़ने के लिए जो दूसरा जो सत्र होता है, जैसे अभी जब हमने शुरू किया है, तो उसके बाद में हम लोग जुड़ेंगे ताकि यहाँ पर जो भी प्रवचन होगा गुरु पूर्णिमा के बारे में या व्यास पूर्णिमा के बारे में, उसमें भी आप सम्मिलित हो सकें। तो एक तो ये सूचना थी और दूसरी सूचना ये है कि दिल्ली मिशन में जो गुरु पूर्णिमा का उत्सव है, ये परसों अर्थात रविवार को मनाया जाएगा 10 बजे से लेकर और 1 बजे तक। तो उसमें भी आप सभी, वैसे तो सूचना सबके पास पहुंच चुकी होगी, लेकिन आप सभी जो है उसमें आमंत्रित हैं और आप लोग सभी आइए ताकि हम अपने ये जो कृतज्ञता भरा जो दिन है, इसमें हम अपनी कृतज्ञता का ज्ञापन जो है अपने सद्गुरु के प्रति, अपने आदर्श के प्रति कर सकें। और हमारी जो संस्कृति है, उस संस्कृति का आधार यदि कहा जाए तो महर्षि व्यास है, क्योंकि एक कहावत है, बड़ी प्रचलित कहावत है, व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, कि जो भी है पूरा विश्व का जो चिंतन है, वो सारा का सारा आपको महर्षि व्यास के चिंतन में मिल जाएगा। चाहे वो धर्म की बात हो, चाहे राजधर्म की बात हो, चाहे राजनीति की बात हो, है ना, चाहे चरित्रों का विश्लेषण करने की बात हो, चाहे अध्यात्म की बात हो, चाहे स्तोत्र अर्थात स्तुति अर्थात उपासना की बात हो, चाहे कर्म या कर्तव्य करने की बात हो, ये सारी की सारी आपको महर्षि व्यास की जो रचनाएं हैं उसमें मिल जाएगी। उन्होंने वेद के जो अलग अलग हिस्से किए, कर्म कांड को अलग किया, उपासना कांड को अलग किया, और जो उपनिषद का जो भाग है जिसको हम लोग ज्ञान कांड बोलते हैं, उसको उन्होंने अलग किया। महाभारत जैसे जो ग्रंथ की रचना है, उसके पीछे जो सबसे बड़ा उद्देश्य है, कहते हैं कि पांचवा वेद जो है वो हम किसको मानते हैं? महाभारत को मानते हैं। और महर्षि व्यास का स्मरण करते हुए हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता कहाँ से आई, तो कहते हैं कि श्रीमद् भगवत गीता जो है वो महाभारत से आई। और हमने उसको एक तरह से उपनिषद का एक ग्रंथ माना जिसमें प्रक्रिया भी है और सिद्धांत भी है। और दूसरी तरफ हम एक बहुत बड़ी जो स्तुति है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि प्रत्येक जो सनातनी है, सनातन धर्म को जो मानने वाला व्यक्ति है, उसको उस स्तोत्र का श्रवण अवश्य करना चाहिए, प्रातः भी और सायं भी। प्रातः तो करना ही चाहिए। वो कौन सा स्तोत्र है? तो कहते हैं वो स्तोत्र है भगवान विष्णु के जो 1000 नाम है, विष्णु सहस्त्र नाम। और आपको आश्चर्य होगा, और मैंने कई बार आपके सामने ये निवेदन किया है कि आप उनके भाष्य को, आदि शंकराचार्य के भाष्य को पढ़िए, जो उन्होंने विष्णु सहस्त्र नाम के ऊपर लिखा है। देखिए, स्तोत्र जो हैं, इस तरह के जो स्तुति परक जो स्तोत्र हैं, उनमें और किसी पर भाष्य नहीं लिखा गया है। विष्णु सहस्त्र नाम के ऊपर आदि शंकराचार्य ने स्वयं भाष्य लिखा है। तो वह जो विष्णु सहस्त्र नाम है, भगवान विष्णु के जो 1000 नाम हैं, जो इस जगत का पालक है, उसके, और जो समस्त का मूल आधार है, उसके जो 1000 नाम है, उसका श्रवण प्रत्येक को करना चाहिए। और एक उसका काका जी, विधान है। एक मिनट मैं डिस्टर्ब कर रही हूँ। ये क्या पाठ सुबह ही करना चाहिए, सुबह या किसी टाइम भी कर सकते हैं विष्णु सहस्त्रनाम? नहीं, सुबह नहीं, विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ है वो आप सुबह करें तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता के पाठ के अंदर आपने ध्यान होगा आपको, भाई अगर कोई मजबूरी है तब तो बात अलग है, अगर कोई व्यवस्था है तो फिर तो भगवान का स्मरण जो है वो आप किसी भी टाइम करें, वो कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन सुबह का जो महत्व है, क्योंकि सुबह का जो एक वातावरण होता है, वो वातावरण, बाहरी वातावरण भी और आपका आंतरिक वातावरण भी, आपके भीतर जो है अभी अभी उतनी उथल पुथल नहीं होती है।
क्योंकि अभी आप जो है प्रवृत्ति के अंदर उतने नहीं गए हैं। आप उठे हैं सुबह, जब प्रातः आप उठे हैं तो आप एक तरह से, जिसको हम आज की भाषा में बोलते, बड़ा फ्रेश होते हैं आप, है ना। वो जो फ्रेश है, फ्रेशनेस है, उसमें अब तो हमारे सामने देखिए और भी बहुत सारे विकल्प हैं। आप जो है उन स्तोत्र का, ये जो स्तोत्र है, इस स्तोत्र का आप पाठ लगा लीजिए। आप अब तो बहुत सारी सुविधाएं हैं। आप अगर बाई चांस किसी वजह से खुद नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उसकी जो वाइब्रेशन है वो आपके घर को वाइब्रेट तो करे। तो विष्णु सहस्त्र नाम जो है उसका आप लगा लीजिए। और जैसा मैं आपसे एक निवेदन कर रहा था, आप सभी से निवेदन कर रहा हूं कि गीता प्रेस गोरखपुर से एक पुस्तक निकलती है, उसका नाम है सहस्त्रनामावली। सहस्त्रनामावली, तो वह जो सहस्त्रनामावली है 61 रुपीज की मैं लेके आया था। उसमें जो विशेष हमारे जो 5 जो देवता हैं, उन 5 देवताओं की और भी जो विशेष देवता हैं उनके बारे में दिया। तो उसमें 108 नाम भी है। अष्टोत्तर शत नामावली या अष्टोत्तर शत स्तोत्र जो है वो भी है, जिसमें 108 है। और एक उसी में ही है जिसमें 1000 नाम है, सहस्त्र नाम है। अब क्या है, अब हमारे पास तो ये है कि भाई 1000 हम नहीं ले सकते, तो कोई बात नहीं, 1000 मत लीजिए, हम आपको बच के जाने नहीं देंगे। जो हमारे ऋषि हैं वो ऋषि कहते हैं कोई भी बहाने बना लो, हम तुमको बच के जाने नहीं देंगे। 1000 नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, 108 तो कर सकते हो। तो 108 जो है उन्हीं का पाठ कर लो, है ना। 108 का पाठ करो तो उसके साथ में एक सहस्त्र नामावली है। और जैसे मैंने आया ना बोल दे। हाँ जी, प्लीज अपने अपने सेट बंद कर लीजिए। हाँ, सेट बंद करिए, खुला हुआ है सेट आपका। तो ये जो चीज है, इसमें आप क्या करें कि जैसे पूर्णमासी है, अब आपको ध्यान होगा, आपके जो बुजुर्ग हैं, बड़े जो हैं, वो इसमें सत्यनारायण की पूजा करते थे। जिस समय पूर्णमासी, प्रत्येक पूर्णमासी को सत्यनारायण की पूजा होती थी। खास करके जो मैंने जो परिवार देखे उनके अंदर ये एक नियम था, चाहे घर के 2 लोग बैठे, तो हम क्या कर सकते हैं, वह जो सहस्त्र नामावली है, जिस समय आप भगवान विष्णु का अभिषेक करें, मुझे लगता है हमारे प्रत्येक मंदिर में ठाकुर जी तो जरूर होंगे, तो आप ठाकुर जी का अभिषेक जो है 108 जो तुलसी दल है, तुलसी दल से आप उनका अभिषेक करिए। मतलब आप उनके ऊपर चढ़ाइए, स्नान करवाइए, और स्नान करने के बाद में फिर आप उनके ऊपर चंदन लगाकर फिर आप उनके ऊपर तुलसी दल डालिए, तो 108 हो गया। ठीक है। अब इसके अंदर ये जो बाद में नमः शब्द का प्रयोग होता है, जब आप नामावली लेंगे ना, नामावली, तो कोशिश मैं करूंगा, क्योंकि कल तो परसों तो नहीं हो पाएगा, लेकिन आगे हम प्रयास करेंगे कि आप तक, आपके पास जब वो पुस्तकें आ जाएं, है ना, तो हम उसको जो है वो प्रैक्टिकल कैसे किया जाए, ये हम उसका कोशिश करेंगे कि आप तक वो बात पहुंचे। आपने जैसे ओम विष्णवे नमः, विष्णु शब्द है, उसका हमने चतुर्थी विभक्ति में बनाया, तो हमने कहा ओम विष्णवे नमः, ये हमने कहा। अब जिस समय, ये तो हो गया जब आप भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, या भगवान के ऊपर जिस समय आप तुलसी दल चढ़ा रहे हैं, ये तो अभिषेक हो गया, और उसका बाद में पूजन हो गया। अब आप चाहते हैं कि मेरा मन करता है, अब मेरे पास में इतना टाइम नहीं है, और वो टाइम का कभी कभी हमारा एडजस्टमेंट नहीं बैठ पाता है कि कोई आचार्य आए या कोई पंडित आए जो हमसे उस काम को करवाए। तो आप एक काम करिए, छोटा सा हवन कुंड ले आइए। हवन कुंड अगर तांबे का हो तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर तांबे का ना हो है तो भी कोई बात नहीं, जैसा चल रहा है। उसमें आप सिर्फ जौ, सरसों, ठीक है, चावल है, और थोड़ा सा ये जो जटामासी और ये सब चीजें, इनको मिलाकर आप उसकी आहुतियां बना लीजिए 108। 108 आहुतियां अगर आपने बना ली, तो उसके बाद आप, जैसे आपने कहा था ओम विष्णवे नमः,
अब आप नमः की जगह स्वाहा कर दीजिए। ओम विष्णवे स्वाहा आपने किया, आहुति डाल दी। ये तो काम हम कर ही सकते हैं, अकेले में बैठकर कर सकते हैं। अभी हम लोग परसों जिस समय हवन कर रहे थे, तो एक बात ऐसे ही आ गई कि भाई हवन जब आप करते हो तो आप चेयर के ऊपर बैठ के करते हो, अब जो हवन कुंड है वो आपसे नीचे है। तो ऐसी स्थिति में क्या करें? तो आप थोड़ी हो रही थी कि क्या ऐसा हो सकता है कि हम हवन कुंड को ऊपर ले आएँ, है ना? हवन कुंड का जो स्टैंड है उसको ऊपर ले आएँ। तो वो तो वैसे भी जो आप हवन कुंड जब आप यूज़ करते हैं उसमें भी क्या है, उसकी जो जिसमें अग्नि जल रही होती है, वो तो ज़मीन से ऊपर ही होता है ना। तो कोई बात नहीं, हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है कि वो जो प्रक्रिया हम कर रहे हैं और उस प्रक्रिया को करते समय हमारा जो भाव बन रहा है, वो भाव किस स्तर पर बन रहा है। तो ये प्रयोग जो है, ये प्रयोग हम लोग कर सकते हैं। मैं तो कहता हूँ ईश्वर थोड़ी-सी कृपा करे और हम लोग हमारे जो देशवासी हैं थोड़े-से सावधान हों और ये तीसरी लहर अगर नहीं आती है, जो बार-बार डरा देती है हम लोगों को, तो हम एक चाहते हैं कि 4 या 5 दिन के लिए हम लोग सारे यहाँ देहरादून में अपना जो मिशन है, इसमें आएँ और मोबाइल वगैरह घर पे छोड़ आएँ और नहीं तो हम यहाँ पर आपसे गेट पर ले लेंगे। कि आपको फिर मोबाइल जो है वो शाम को 1 घंटे के लिए मिलेगा। आपने जो भी बात करनी हो, सारे दिन आप फ्री होकर और इन सब चीज़ों का प्रयोग हम करें। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता में भी जो चीज़ें हम लोग इस समय स्वाध्याय कर रहे हैं, वो प्रयोग की चीज़ें हैं। जब तक आप उसका प्रयोग नहीं करेंगे, जब तक आप उसका अभ्यास नहीं करेंगे, तब तक आपकी निष्ठा उसके प्रति नहीं बनेगी। आपको जिस समय ध्यान होगा जब आपकी माँ ने कहा होगा कि ये जो दही है, इस दही में से क्या निकलता है? मक्खन निकलता है। आप सोचते होंगे कि नहीं मक्खन तो अलग चीज़ है, दही अलग चीज़ है ना? और दूध में से जब मक्खन निकलने की बात हो तब तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आती है। लेकिन जब आपने उस दूध का दही बनाया और दही बनाने के बाद में फिर जिस समय आपने उसको बिलोया और बिलोने के बाद जब वो मक्खन जो है अलग-अलग हो गया और आपकी माता ने उस मक्खन को निकाल कर जब आपको दिया, तो आपको निश्चय हो गया कि नहीं, जो मैं समझ रही थी कि दही में मक्खन कहाँ होगा? दही तो दही होता है, ये तो खट्टा होता है और मक्खन कैसा होता है? मक्खन का स्वाद कैसा होता है? ये जो दही है, इसमें तो हम खटाई डालते हैं, तो वो तो खट्टा होना चाहिए, लेकिन वो खट्टा नहीं होता। क्यों? क्यों इसलिए खट्टा नहीं होता क्योंकि उसका स्वभाव तो वो जो एक चीज़ है, समुद्र के मंथन के बाद में विष भी निकलता है और उसमें से अमृत भी निकल सकता है। ये बात हमको तभी आती है समझ में जबकि हम समुद्र का मंथन करते हैं। जिस समय आप बोरिंग करते हैं तो बहुत मिट्टी निकलती है। आप कहते हैं भाई बोरिंग कर रहे हैं तो मिट्टी-मिट्टी निकल रही है। वो जो बोरिंग करने वाला होता है वो आपको क्या समझाता है कि कोई बात नहीं जी, ऊपरी परत जो है उसमें मिट्टी निकलती है। कभी-कभी थोड़ा-सा नीचे जाएँगे तो बजरी या रेत या पत्थर भी निकलेगा। लेकिन और जब नीचे जाएँगे तो आपको बड़ा पवित्र हैं और बड़ा शीतल जल प्राप्त होगा, मीठा जल प्राप्त होगा। लेकिन कब होता है ये? जिस समय हम उसका प्रयोग करते हैं, जिस समय हम उसका अभ्यास करते हैं। तो यहाँ अब भगवान जो है आखिरी जो श्लोक है, उस आखिरी श्लोक में क्या कह रहे हैं? योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम्। श्रीमद् भगवत गीता 8वां अध्याय और उसका सबसे अंतिम अर्थात 28वां श्लोक। उसकी जो आखिरी लाइन है योगी परम स्थान मुपैति चाद्यम। कहते हैं कि वह जो योगी है वो कौन से स्थान को प्राप्त करता है? तो कहते हैं सनातन जो परम पद है, आद्यम आद्यम आदि, जो आदि आदि जो सनातन पद है उसको प्राप्त करता है। आदि पद कौन है? परम पद कौन है? कहते हैं आदि का अर्थ होता है बिल्कुल शिखर जो है ना, बिल्कुल शिखर। अब जब आप शिखर के ऊपर पहुंच जाते हैं तो उसके बाद उस शिखर से ऊपर और आगे बढ़ने की कोई संभावना नहीं। अंतिम अंतिम छोर है वो अंतिम छोर है। कहते हैं वहां पर वो पहुंच जाता है और अंतिम छोर का अर्थ क्या है?
अंतिम छोर का अर्थ है कि फिर उसका जन्म, फिर उसका मरण, ये सब चक्र जो है वो नहीं होता। कहते हैं कि वो जो योगी है, वो योगी होना क्यों जरूरी है? कहते हैं उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव। ये जो श्लोक है, इस श्लोक को आप पढ़िए तो आता है, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फल प्रदिष्टम। कहते हैं पुण्यों का जो फल है, पाप का नहीं, पुण्य का जो फल है। क्या है पुण्य का फल और किसके द्वारा? कहते हैं वेद का अध्ययन करना, वेदों का अध्ययन करना, वेदों का स्वाध्याय करना, वेदों को समझने का प्रयास करना। अगर आप वेद का पाठ करते हैं, वेद का यदि आप पाठ करते हैं, जैसे मैंने अभी आपको एक बात कही कि आप सुबह क्या करें, आप सुबह विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। आदिशंकर ने जो भज गोविंदम है, उस भज गोविंदम में उन्होंने कहा कि गेयम गीता नाम सहस्त्रम, श्रीमद् भगवत गीता का आप पाठ करें और उसके साथ में विष्णु सहस्त्र नाम का आप पाठ करें। हमारे जो आचार्य हैं वो क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि आप ये जो पंचम जो वेद है, इस पंचम वेद में जिस विष्णु सहस्त्र नाम की चर्चा की गई है, इसको आप पढ़ें और साथ में आप क्या करें, कहते हैं इसके उच्चारण को सुनने के साथ में आप पुरुष सूक्त भी सुने। आप प्रयोग करके देख लीजिए, आप प्रयोग करके देखिए। हमारे साथ तो अब थोड़ी सी दिक्कत है, देखिए थोड़ा आप इसको दूसरी तरह से मत लीजिएगा। हमारे यहाँ बहुत बड़ी दिक्कत क्या है, हमारे यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि सुबह सुबह जो साफ सफाई होनी चाहिए घर की, आप दक्षिण भारत में चले जाइए, दक्षिण भारत में, अब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जिस समय केरल गया था, काफी समय पहले की बात मैं बता रहा हूं, तो वहां पर सब साफ सफाई होने के बाद, और महिलाएं जो है, माताएं बहनें या वहां की जो बेटियां हैं, वो क्या करती थी, घर के बाहर रंगोली बनाती हैं, रोज रंगोली बनाती हैं। वो रंगोली का अर्थ क्या है? रंगोली का अर्थ है आनंद, रंगोली का अर्थ है प्रसन्नता। सुबह जिस समय प्रारंभ होता है तो प्रसन्नता से होता है। मंदिर जिस समय प्रारंभ होता है तो सुप्रभातम से प्रारंभ होता है। वो जो देवता है जिसकी मूर्ति वहां पर स्थापित है, उसको उठाया जाता है, उसको जगाया जाता है। और उस जगाने के लिए क्या है, जैसे आप लोग सुनते हैं कि राजाओं को जगाने के लिए जो बंदीगण थे, भाट जो होते थे, वो उनकी प्रशंसा, उनके बड़ों की प्रशंसा, है ना, उनकी कीर्ति और यश का गान करते थे। इसी प्रकार जो वैष्णव परंपरा है उसमें अभी भी बिल्कुल वही परंपरा चल रही है। तो आप जिस समय क्या करते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं और साथ में आप क्या करते हैं, पुरुष सूक्त का पाठ करते हैं। पुरुष सूक्त क्या है? पुरुष सूक्त में विराट पुरुष का, विराट वह जो भगवान विष्णु है, उनका वर्णन किया गया है। जो ये है विष्णु सहस्त्र नाम जो है, इस विष्णु सहस्त्र नाम में बहुत सारी लीलाओं से जुड़े हुए जो भगवान के नाम हैं उनका वर्णन है। लेकिन जो पुरुष सूक्त है, वो पुरुष सूक्त एक तो वैदिक है, वेद है। वेद के मंत्रों का आप यदि आपके घर में यदि पाठ होता है, उच्चारण होता है, नाद होता है, तो उसकी जो वाइब्रेशन है वो बहुत अलग तरह से प्रभाव डालती है। आपने देखा होगा कि अभी पीछे कुछ प्रयोग हुए थे जिसमें महामृत्युंजय का जो पाठ है वो दूर से जो पेशेंट्स हैं उनको सुनाया गया था और उनके ऊपर उसका क्या प्रभाव हुआ, उसकी एक रिपोर्ट आई थी। तो जिस समय आप अपने घर की जो एक वाइब्रेशन है, उस वाइब्रेशन को जब आप ठीक करते हैं तो किससे करते हैं? कहते हैं उसके लिए बड़ा जो सुंदर उपाय है वो है वेदेषु, वेदों का गान। वेद का गान आपके घर के अंदर हो, और कुछ नहीं तो आप कम से कम 11 बार, कम से कम 21 बार आप गायत्री मंत्र का अपने मन के अंदर उच्चारण करिए, उसका नाद करिए। जो भी आपका इष्ट है उससे संबंधित जो वैदिक मंत्र हैं, भगवान शिव का
जो है वो क्या है, महामृत्युंजय मंत्र है। भगवान जो विष्णु हैं, उन विष्णु से संबंधित जो मंत्र हैं, इन मंत्रों का जब आप गान करते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है। कहते हैं कि वेदों का अध्ययन करने वाला, वेदों का स्वाध्याय करने वाला, वेदों का गान करने वाला एक, जिस समय आप वेद का अभ्यास करते हैं, कभी आप पढ़िएगा, सुनिएगा। मैं अभी एक जगह देख रहा था, किसी ने मेरे पास में व्हाट्सएप पे भेजा, कमाल था उनका। वो कहते हैं कई दिनों से वो कोमा में थे, उठ नहीं रहे थे। वेद के बहुत बड़े विद्वान थे वो। तो उनके पास में कुछ उनके जो शिष्य थे वो गए, और जिस समय उन्होंने वहां पर वेद पाठ करना शुरू किया तो पूरे होश में नहीं है, पूरे होश में वो नहीं है, लेकिन उनके जो हाथ हैं, उनके हाथ की मुद्राएं बिल्कुल वैसे ही हो रही हैं, वैसे ही उनके हाथ चल रहे हैं जैसे कि एक वेद पाठी ब्राह्मण जिस समय वेद मंत्रों का उच्चारण करता है तो हाथ के वो एक एंगल्स होते हैं, हाथ के एक कुछ इशारे होते हैं, उन इशारों को जैसे वो करता है ऐसे ही वो व्यक्ति जो अभी पूरे कॉमा में है, नहीं है, थोड़ा सा होश उसको आया, लेकिन वो वहां पर भी कर रहा है। तो हम अपने पौराणिक चीजें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन जो वैदिक चीजें हैं उनको भी आप अपने साथ में जोड़कर चलिए। आपके घर में ठीक है, भजन आप सुनते हैं, बड़ी अच्छी बात है, और भजन का भी अलग अलग लेवल है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन ओम का नाद यदि आपके घर में होता है, वैदिक मंत्रों का यदि उच्चारण आपके यहाँ होता है, तो एक तो क्या आ गया, वेदेशु, यज्ञेशु, आपके घर में यज्ञ हो। आप यज्ञ क्यों करते हैं? आप होम क्यों करते हैं? होम करने वाला होम क्यों करता है? वो जो वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाला है, वो वेद मंत्रों का या वेद का स्वाध्याय क्यों करता है? तपस्सु, तपस्या क्यों करता है? कौन सी तपस्या? आप देखिए, आप व्रत उपवास आदि ये जो तप करते हैं, निर्जला वाले दिन, जो निर्जला एकादशी है, उस दिन पता चला जी आप जल नहीं ले रहे हैं। ये जो सब कर रहे हैं, अर्थात जो आप अपने आप को तपा रहे हैं, वो तपाने का मकसद क्या है? आप जब तपाते हैं अपने आप को तो उसका मकसद क्या है? कहते हैं पुराने, अभी आयुर्वेद का भी एक नियम है कि अगर आपको रोग है, अगर आपको बीमारी है, तो आप क्या करिए, खाना पीना छोड़ दीजिए। जब आप खाना पीना छोड़ते हैं तो आपके भीतर की जो अग्नि है, आपके भीतर जो तेजस जो तत्व है, वो क्या करता है, वो उन रोग के कीटाणुओं को समाप्त कर देता है। इसी प्रकार से जिस समय आप तप करते हैं, मानसिक रूप से जब आप तप करते हैं, भावनात्मक रूप से जब आप तप करते हैं, तो उसका परिणाम क्या होता है? आपके मन में पैदा होने वाले जो विकार हैं, मनोविकार जो हैं, उन मनोविकारों को तप्त करके, जलाकर आप क्या करते हैं, अपने हृदय का शोधन करते हैं। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या हुआ कि दानेषु, दानेषु, दान करके, दान करने का मैंने आपको पहले ही एक बार बताया था, दान वो नहीं है जिसको हम लोग आमतौर पे मानते हैं। दान का अर्थ क्या होता है? दान का अर्थ होता है आपको जरूरत है, आपको आवश्यकता है, उसमें से जब आप काट के कुछ देते हैं, उसको बोलते हैं दान। आपके पास में एक्स्ट्रा बच गया है ना, आपने कोई आयोजन किया और उस आयोजन को करने के बाद में आपने क्या किया, आपके पास बच गया, आपने जो भोजन या लंगर कर बनवाया था, तो वो बनवाया था आपने 100 बंदों का, आपके पास में आए मुश्किल से 50 या 60। अब 40 लोगों का जो बच गया, तो आपने क्या सोचा कि चलो किसी के मुंह पड़े, बेकार ना जाए, खराब ना जाए, फेंका ना जाए। तो आपने क्या किया, आपने उसको बाहर खड़े करके और जो भी आता जाता है उसको आपने बांट दिया। ये आपने कब सोचा? जब आपके पास बच गया। जब आपके पास में बच गया तब आपने सोचा, पहले से आपने सोचा हुआ नहीं है। वो कहते हैं कि ये दान की श्रेणी में नहीं आता है, ये दान की, अच्छी बात है, ये बात मान ली,
लेकिन जिसको आप दान बोलते हैं, जिसको आप दान की परिभाषा बोलते हैं, वो नहीं आता। दान का अर्थ क्या है? दान का अर्थ है कि आपके पास में जो है, जो है, और आप कटौती करके आप उसको दे रहे हैं। स्वामी राम के जीवन को आप पढ़िए। स्वामी राम के जीवन में क्या होता था? जो उनको तनख्वाह मिलती थी, वो सब कुछ करने व कराने के बाद है, पहले क्या करते थे? जिस विद्यार्थी को आवश्यकता है, उस विद्यार्थी की फीस जमा करनी, ये करना, वो करना, जगह-जगह उन्होंने किया हुआ था। और उस जरूरत थी, उनको खुद को जरूरत थी, लेकिन अपनी खुद की जरूरत की कटौती करके जिस समय वो किसी जरूरतमंद की जरूरत को पूरा करते हैं, वो होता है दान। तो यहाँ पर अब उन्होंने अगला स्टेप लिया, दानेषु। अब इसको आप जोड़ लीजिए, यत् पुण्य फल प्रदिष्टम। ये जितने भी काम हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु, चार जो चीजें बताई भगवान ने, वो कहते हैं क्या? कहते वेद का अध्ययन। वेद का अध्ययन करने से क्या होता है? कहते हैं कि पुण्य की प्राप्ति होती है। आदि शंकराचार्य का एक बड़ा छोटा सा स्तोत्र है, उसको बोलते हैं साधन साधन षटकम। 6 हैं उसमें, प्रमुख रूप से 5 हैं, तो 8 पंजे 40। एक एक जो श्लोक है उसमें 8-8 बातें कही हैं कि ये हमको अपने जीवन में करनी चाहिए। तो 40 बातें भगवान उन्होंने आदि शंकर ने बताई। उसमें सबसे पहला जो उन्होंने विधान किया, वो उन्होंने कहा वेदो नित्य मधीयता। जो सनातन धर्म के साथ में जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो अपनी प्राचीन परंपराओं को मानकर चलने वाला व्यक्ति है, जो धार्मिक व्यक्ति है, आध्यात्मिक व्यक्ति है, उसको क्या करना चाहिए? उसको वेदों का अध्ययन करना चाहिए, वेदों का पाठ करना चाहिए, नित्य पाठ करना चाहिए। तो वहां किसी ने पूछा किसी महापुरुष से कि अगर आप वेद नहीं पढ़े हुए हैं तो? क्योंकि वेद की भाषा जो संस्कृत है वो थोड़ी सी अलग है। आपने अगर वेद का अध्ययन नहीं किया है तो क्या करें? कहते कोई बात नहीं, आप महाभारत जैसे जो ग्रंथ है, जिनमें वेद के अंदर जो कही हुई बातें हैं, उनका जिसमें प्रतिपादन किया गया है, उनको आप पढ़िए। इसका मतलब सत साहित्य को आप पढ़िए, जो आपको अपने जीवन में प्रेरणा देता है, उसका आप क्या करिए? पाठ करिए। इसीलिए हमारे यहाँ प्रातः धार्मिक ग्रंथों के पाठ का पाठ की जो परंपरा है, वो क्यों आई? वो इसीलिए आई, वो इसीलिए आई। क्यों? क्योंकि हम जब उन पुस्तकों का, उन ग्रंथों का अध्ययन करेंगे, तो उसमें जो दिया गया विषय है, उसके ऊपर चिंतन भी हमारे साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ उन्होंने अब ये 4 चीजें बताई, कौन कौन सी? वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु। ये जो 4 चीजें हैं, इनसे क्या होता है? कहते हैं पुण्य प्राप्ति होती है, पुण्य की प्राप्ति। यत् पुण्य फल प्रदिष्टम, कहते हैं इनके करने से जो पुण्य फल की प्राप्ति होती है, सब समझे? अत्येति सर्व मदम विदित्वा, इदम विदित्वा। इदम विदित्वा का मतलब इसको जानकर है। तत्सर्वमिदम विदित्वा, इसको आप बोलिए इदम विदित्वा। इदम विदित्वा का अर्थ इसको जानकर। कहते हैं क्या? अत्येति तत्सर्वम। वो कहते हैं इसको जानकर वो जो पुण्य है, वो जो पुण्य है। अच्छा, पुण्य से आपको क्या प्राप्त होगा? अब तो हम काफी चिंतन कर चुके हैं। जो पुण्य है, उस पुण्य का फल क्या होता है? आप जिस समय अश्वमेध यज्ञ करते हैं, आप जिस समय राजसूय यज्ञ करते हैं, आप जिस समय इन बड़े बड़े यज्ञों का अनुष्ठान करते हैं, तो इन यज्ञों का अनुष्ठान करने से क्या प्राप्ति होती है? कहते हैं पुण्य की प्राप्ति होती है। और वो जो पुण्य है वो क्या करता है? जिस समय आप अपने शरीर का परित्याग करते हैं, तो कहते हैं उससे स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है। इस बात को थोड़ा सा हम समझें। उससे क्या होता है? स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है। अब वो जो स्वर्ग आदि लोक हैं, उनको प्राप्त करने के बाद
क्या हम अपने जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं? तो कहते हैं नहीं। हम, क्योंकि हमने पुण्य किया है, और वो जो पुण्य है उसका जो प्रभाव है वो है प्रसन्नता, वो है भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति, वो है देवताओं का आपके ऊपर किया जाने वाला अनुग्रह, वो है प्रकृति के द्वारा। और इस प्रकृति में जो विद्यमान दिव्य हैं, जिनको आप देवता बोलते हैं, उनकी कृपा आपको प्राप्त होती है। तो उसका परिणाम क्या होता है? आपकी कामनाएं पूर्ण होती हैं। कामनाएं हैं आप में, वो कामनाएं पूर्ण होती हैं। जब कामनाएं पूर्ण होती हैं तो आपको प्रसन्नता या सुख प्राप्त होता है। लेकिन आप जीवन अर्थात जन्म और मरण के जो चक्र है उससे मुक्त नहीं होते हैं। वो कहते हैं जिस समय कोई व्यक्ति इनको जान जाता है। किसको जान जाता है? ये जो दो मार्ग बताए, ये जो दो रास्ते बताए हैं, दो मार्ग जो बताए हैं, अभी तक जो मैंने बताया है उसको जो जान जाता है, कहते हैं उसका परिणाम क्या होता है? कहते हैं उसका परिणाम ये होता है कि योगी परम, ऐसा जो योगी है वो परम स्थानम उपैति। परम स्थानम का मतलब क्या हुआ? ऐसा स्थान, बस समझ लीजिए, उसके बाद में फिर कोई और स्थान बचता नहीं। जैसे आप बोलते हैं ना, बॉर्डर जो होता है हमारा बॉर्डर, अगर आप अमृतसर से आगे गए हो तो वहां पर खास वो एक पॉइंट दिखाया जाता है। जैसे तो जो पाकिस्तान से 1947 के बाद में जो आने वाले लोग हैं, उनको मैंने देखा है कि वो जगह जो है वो बड़ी उनको इमोशनल कर देती है। वो जो स्थान है ना, एक 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 जगह बनी हुई, एक पिलर बना हुआ है, उस पिलर के उस तरफ, दूसरी तरफ लिखा हुआ है पाकिस्तान, और इधर की तरफ लिखा हुआ है हिंदुस्तान, पिलर के ऊपर। वहां जब कोई ऐसा व्यक्ति जाता है जिसका संबंध कभी पाकिस्तान से रहा है, तो बहुत से लोगों को मैंने वहां देखा है, बड़े इमोशनल हो जाते हैं। उनको लगता है कि कमाल की बात है, ये पिलर एक जमाने में नहीं था, और अब ये जो पिलर है वो हमको क्या बता रहा है? वो ये संकेत कर रहा है कि हमारे साथ, हमारे पास से बहुत कुछ छिना है। तो अब वो जो पॉइंट है वहां पर क्या कहते हैं? वहां पर कहते हैं कि जी ये पॉइंट वो है, ये पॉइंट वो है, आखिरी पॉइंट है। ये कौन सा? कहते हैं हिंदुस्तान का बिल्कुल आखिरी। इससे एक कदम अगर आप अंदर चले जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, तो वो कौन किसकी सीमा आ गई? वो सीमा आ गई पाकिस्तान की। कहते हैं इसी तरह से वो जो परम स्थान है, परम स्थान का मतलब कि अब वो बिल्कुल पीक पे पहुंच चुका है, अब उससे ऊपर नहीं जा सकता। अगर तब भी वहां पर क्रिया बनती रही, अगर वहां पर अभी भी जिसको हम बोलते हैं जीवन चलता रहा उसी तरीके से, तो उसका परिणाम क्या होगा? उसका परिणाम ये होगा कि जो ग्राफ है नीचे डाउन होना शुरू हो जाएगा। देखिए, जो ग्राफ होता है, वो ग्राफ में एक पॉइंट होता है, बिल्कुल हाईएस्ट पॉइंट होता है, और जिस समय वो, समझ लीजिए, बिल्कुल आखिरी सीमा पर पहुंच गया, तो वो प्लेटो बनता है, अर्थात सीधा सीधा चलता है, और उसके बाद फिर वो डाउन होना शुरू हो जाता है। कहते हैं ये जो पॉइंट है, ये जो स्थान है, ये कौन सा है? कहते हैं सर्वोच्च शिखर है। आप बिल्कुल ऐसे समझ लीजिए जैसे कि आप एवरेस्ट की चोटी पर पहुंच गए। वो एवरेस्ट की चोटी के ऊपर जब आप ध्वज गाड़ते हैं, और वहां पर जब आप लहराता हुआ क्या देखते हैं? अपना, जिस समय तिरंगे को देखते हैं, तो आपके भीतर जिस प्रसन्नता का अनुभव होता है, क्यों होता है? ये इसलिए होता है कि हमने, देखो, हम आज यहाँ पर पहुंच गए। वो कौन सा है? तो कहते हैं परम स्थानम। इतनी ऊंचाई तक हम पहुंच गए। यहाँ पर वही भगवान कह रहे हैं कि जो योगी बन जाता, मैं क्यों बोल रहा हूं तुझको कि तू योगी बन, और योगी भी कैसा बन? ऐसा नहीं काम चलाऊ योगी नहीं, जरूरत पड़े तो योगी बन गए, और जरूरत पड़े तो वो योग का परित्याग कर दिया। वो कहते नहीं, अस्थाई रूप से तू योगी बन। सब काल में, हर परिस्थिति में तू अपने साथ में मुझको जोड़ कर रख, या मेरे साथ में तू खुद को जोड़ दे। तो ऐसा जब तू योगी बनेगा,
तो क्या होगा? कहते हैं ऐसा जो योगी है, ऐसा जो योगी है, वो पाप और पुण्य इन दोनों का अतिक्रमण कर जाता है। अगर पुण्य में रहता है तो फिर क्या होता है? जिस समय पुण्य का क्षय होता है, पुण्य का जब क्षय होता है, पुण्य का जब नाश होता है, जब आप किसी भी चीज को भोगते हैं तो उसका उसका नाश होता है। आपके क्या बोलते हैं जी, तीसरी या चौथी पीढ़ी तक जो है इनको कुछ कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपने सुना होगा ना कि कोई महापुरुष जा रहे थे। महापुरुष इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको पता चल जाएगा, हम जिनको महापुरुष बोलते हैं उनको महापुरुष की अपेक्षा नहीं होती है, लेकिन दूसरे कई महापुरुष ऐसे होते हैं जो कैसे होते हैं, तो कहते हैं कि जी वो जो था जिस समय अपने शरीर का परित्याग कर रहा था, बहुत धन था उसके पास, मतलब 7 पीढ़ियां उसकी उस खाने उस वो जो था उसके पास उससे गुजारा चल सकता था, 7 पीढ़ियां खा सकती थी। उन्होंने पूछा, अपने एक बेटे के बारे में पूछा, कहाँ है? उन्होंने कहा जी वो रहा। फिर उसने कहा दूसरा कहाँ है? कि दूसरा वो रहा। तीसरा तीसरा भी आके खड़ा हो गया। तो उसने कहा तुम तीनों यहाँ पर हो, हैं? तो दुकान पे कौन है? दुकान पे कौन है? उसने कहा जी दुकान बंद की हुई है। क्यों दुकान बंद की हुई है? अब वो क्या जवाब दें? भाई पिता जा रहा है ना? पिता का अंतिम समय है, सूचना मिली है कि पिताजी किसी भी टाइम जा सकते हैं, तो गोडा रखने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए ना। तो अगर सारे इकट्ठे हो जाएं तो बड़ी अच्छी बात है। सबको अपने अपनी ड्यूटीज जो है पिता के प्रति जो कर्तव्य होता है उसका निर्वाह करेंगे। इसलिए बेचारे सारे के सारे जो पुत्र हैं वो आकर वहां पर इकट्ठे हो गए। तो उसने कहा कि दुकान क्यों बंद की है? उसने कहा बाबूजी दुकान तो फिर खोल लेंगे, कोई बात नहीं, हमको इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। और फिर वैसे भी हमारे पास में इतना है कि हमारी 7 पुश्तें खा सकती हैं। वो जो बाबूजी जा रहे थे ना, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा 7 पुश्तें खा सकती है, तो ये दा ध्यान है कि 8वीं किस तरह खाएगी? 8वीं का तो ध्यान नहीं है। 8वीं पुश्त तुम्हारी कैसे खाएगी इसका तुमको ध्यान नहीं है। 8वीं पुश्त की वो व्यक्ति क्या कर रहा है? चिंता कर रहा है। वो कहते हैं इसका मतलब क्या हुआ? वो जो पुण्य का क्षय है, और बात देखिए सही है, काफी हद तक जो है वो ठीक है। अगर आप बहुत भी अगर आपके पास में राशि है, बहुत धन यदि आपके पास में है, और यदि आप उसका क्षय करते चले जाएं, उसको यदि आप खर्च करते चले जाएं, और आप यदि कमाए नहीं, तो क्या होगा? वो तो समाप्त हो जाएगा ना। तो कहते हैं पुण्य चाहे आपके पास में जितना भी क्यों ना हो, लेकिन उसका जब क्षय होता चला जाता है, आप उसका भोग ही करते चले जाते हैं, और नया तो कुछ संचित होता नहीं है, क्योंकि अन्य जितनी भी योनियां हैं, देवता आदि जितनी भी योनियां हैं, वो सारी की सारी भोग योनियां हैं, वो कर्म योनि नहीं है। वो जो करते हैं उससे कोई पुण्य की प्राप्ति नहीं होती है, वो भोग ही भोग है वहां पर। तो कहते हैं उसका परिणाम क्या होता है? भोगते 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 जिस समय क्षीणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, कहते हैं जिस समय पुण्य क्षीण हो जाते हैं तो व्यक्ति फिर मृत्युलोक में आ जाता है। वो कहते हैं कि मृत्यु अर्थात ये जो पुण्य है, इस पुण्य से और पाप से, इन दोनों से पार चला जाता है। और जब पार चला जाता है, वह जो पार की स्थिति है वो कौन सी है? वह है योगी परम स्थानम। वो है परम स्थान, वो है परम धाम, वो है परम लक्ष्य, वो है परम पुरुषार्थ। परम का मतलब बस अब इसके आगे और कुछ नहीं है। अंतिम अंतिम परिणति, जहां तक जा सकते हैं वहां तक हम पहुंच गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि उस पद को प्राप्त करने के बाद हम जन्म और मृत्यु इन दोनों के चक्र से मुक्त हो जाते हैं।